हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हेलो एल्केन बनाने के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन से हमें हेलो एल्केन फॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। एल्काइंस रिएक्ट विथ Cl2 और Br2 डिजॉल्व इन CCl4 टू गिव विसनल टेट्राहेलाइड। ठीक है, एल्काइन कोई ले लेंगे जहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसकी हम लोग हैलोजन के साथ यानी Cl2 और Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे और इस रिएक्शन हम लोग CCl4 का यूज़ करेंगे जो एज ए सॉल्वेंट का वर्क करेगा। और ऐसा होने से क्या होगा, जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उनमें से 1 बाई 1 बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे वैलेंसी खाली होने से दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन जाकर के जुड़ जाएंगे। इसी तरह से जब दूसरा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक, तो एक वैलेंसी और खाली हो जाएगी, तो जाकर के एक एक ब्रोमीन और जुड़ जाएंगे। तो ऐसा देखने से आपको क्या लगेगा कि जो ब्रोमीन है वहाँ पर एडजेसेंट कार्बन पे अटैच्ड है। और कितने ब्रोमीन है? 4 ब्रोमीन है, इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं विसनल टेट्राहेलाइड। तो इस तरह से एल्काइन से आप हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब हम बनाएंगे बेटा फ्रॉम एल्कोहल से। एल्कोहल्स की हम डिफरेंट रीजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? हेलोजन एसिड, आपका हेलो एल्केन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्कोहल की रिएक्शन कराने जा रहे हैं बेटा हेलोजन एसिड से, यानी बाय रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। यानी एल्कोहल के अगर हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराएं तो ये आपका एक हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि एल्कोहल रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर्म हेलो एल्केन। ठीक है, एल्कोहल की हेलोजन एसिड जैसे HCl HBr HI के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये रिएक्शन जो होती है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराई जाती है, जिससे आपका हेलो एल्केन फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ROH फॉर्म का हमने एक एल्कोहल लिया और इसकी हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो इस प्रोसेस में आपने क्या देखा, यहाँ से OH और इसका H यानी H2O निकल जाएगा, क्योंकि रीजेंट आपका कैसा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है इसलिए। और X जा करके एल्किल ग्रुप से जुड़ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा आपका RX + H2O। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करें तो टर्सरी जो एल्कोहल होगा यानी 3rd डिग्री एल्कोहल जो होगा वो फास्टली ये रिएक्शन देगा, जबकि 2nd डिग्री, 1st डिग्री और मेथाइल एल्कोहल जो है वो हेलोजन एसिड के साथ रिएक्टिविटी इनकी कम होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड फास्टली रिएक्ट करता है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है किससे? आपका एल्कोहल के साथ। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। फिर यहाँ पर हम बताते हैं बेटा एल्कोहल रिएक्ट विद HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 फॉर्म क्लोरो एल्केन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रुप्स प्रोसेस। ठीक है, अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन करा दें HCl के साथ किसकी प्रेजेंस में? डिहाइड्रेटिंग एजेंट ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये हमें क्लोरो एल्केन देगा। और इस प्रोसेस को हम लोग ग्रुप प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने एक 1st डिग्री एल्कोहल लिया जिसका नाम है एथाइल एल्कोहल यानी CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन कराई हमने HCl से, तो ये Cl क्या करेगा? OH को रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा? CH3CH2Cl और साथ में क्या निकल जाएगा? H2O। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल लें, ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी सेम वही वर्किंग है। Cl क्या करेगा? OH को रिप्लेस कर देगा और आपका बन जाएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम हेलोजन एसिड यानी HCl से कराते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो ये हमें प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड देता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें बेटा विद टर्सरी एल्कोहल द रिएक्शन अकर बाय सिंपल सेकिंग विद कंसनट्रेट HCl एट रूम टेम्परेचर। अगर हम इसकी रिएक्शन टर्सरी एल्कोहल से कराना चाहें, जैसे कि हमने बताया टर्सरी एल्कोहल आपका हाईली रिएक्टिव होता है, इस वजह से अगर हम इसको नॉर्मली कंसनट्रेट HCl के साथ सेक कर लें, ठीक, तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी रूम टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर में। और इस रिएक्शन में हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमने एक टर्सरी एल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन करा दी बेटा हमने किसके साथ? HCl के साथ। तो इसने क्या करा? OH को रिप्लेस कर दिया किससे? क्लोरीन से, और बन गया आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो इस तरह से हम हेलोजन एसिड की एल्कोहल से रिएक्शन करा करके ऑल टाइप्स ऑफ यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसमें हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को ही बनाएंगे, बट रीजेंट जो होगा वो दूसरा होगा। अब हम बात करेंगे बेटा बाई रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, यानी एल्कोहल की रिएक्शन हम फास्फोरस हैलाइड से कराएंगे, जिससे ये इसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो कहते हैं हेलो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड आपके 2 तरह के होते हैं, फास्फोरस ट्राई
और फास्फोरस पेंटाहेलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, फास्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ, तो फास्फोरस ट्राईहेलाइड की प्रॉपर्टी है कि जब भी इसको OH दिखेगा ये OH को रिप्लेस कर देगा और हेलोजन वहाँ पर ऐड कर लेगा। तो अल्कोहल जो कि OH ग्रुप रखता है वो उसको रिप्लेस करा और उसकी जगह क्या जोड़ दिया, RX। और जो बाई प्रोडक्ट है वो भी फिक्स है, यानी जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा बेटा वो H3PO3 यानी फास्फोरिक एसिड का रिलीज़ होगा। ठीक है, तो H3PO3 ही निकलेगा। और इस रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ इसको लेना पड़ेगा, अल्कोहल का लेना पड़ेगा, जिससे 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ROH की जगह हम क्या ले लें, एथाइल अल्कोहल, और इसकी फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं, X की जगह हमने Cl ले लिया, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं, तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, एथिल क्लोराइड, और साथ में क्या निकल जाता है, H3PO3। ठीक है, तो ये तब था जब आपकी रिएक्शन फास्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ कराई जाए। अगर हम यही रिएक्शन बेटा फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ कराएं तो इसका भी सेम प्रोसीजर है, जिसको जहाँ भी OH दिखेगा वहाँ OH हटा करके वहाँ पर क्या लगा देगा, हेलोजन। तो ये अपना एक X इसको रिप्लेस कर देगा, यानी क्या बन जाएगा, RX। मगर यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट होता है बेटा वो आपका POX3 प्लस HCl। ठीक है, यानी फास्फोरस ऑक्सी हैलाइड और HX यानी हेलोजन एसिड ही रिलीज़ होता है। कब, जब हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं। यानी हमने PX की जगह अगर हम PCl5 ले लें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और रिएक्शन करा दे एथाइल अल्कोहल से, तो सेम वर्किंग, OH को क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, जिससे बन जाएगा आपका एथाइल क्लोराइड, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl रिलीज़ हो जाएगा। इस तरह से हम फास्फोरस हैलाइड की अल्कोहल से रिएक्शन करके अल्कोहल को एल्किल क्लोराइड या हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है, इसमें भी हम लोग बेटा अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे, बट हम जो रीजेंट यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड। यानी अगर हम थायोनिल क्लोराइड को अल्कोहल से रिएक्ट कराएं तो थायोनिल क्लोराइड उसको एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो कहते हैं बेटा हेलो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर बेस और पिरिडीन। दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड डार्जन रिएक्शन। ठीक है, अगर हम SOCl2 की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पिरिडीन, ठीक है, तो हमें यहाँ पर हेलो एल्केन मिलता है। और इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं बेटा डार्जेंस रिएक्शन। डार्जेंस रिएक्शन ध्यान रखेंगे, इसी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएं SOCl2 की, तो इसकी भी सेम वर्किंग बेटा है, जैसे जहाँ भी इसको OH दिखेगा OH हटाकर वहाँ पर Cl लगा दे, यानी आपका बन जाएगा RCl। मगर यहाँ जो बाई प्रोडक्ट है वो भी फिक्स है, यहाँ बाई प्रोडक्ट आपका SO2 और HCl रिलीज़ होता है। और ये रिएक्शन जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पिरिडीन, जिसको हम लोग PY से लिखते हैं, ठीक है, से प्रेजेंस में होती है। अगर हम यहाँ पर एथाइल अल्कोहल ले लें और इसके साथ रिएक्शन कराए तो आपका एथाइल क्लोराइड बनेगा, और बाई प्रोडक्ट आपका जो कि फिक्स है SO2 और HCl रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम अल्कोहल की अलग अलग रीजेंट के साथ रिएक्शन करा के उसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा आपका नेक्स्ट मेथड है, इसमें हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एल्किल हैलाइड में। तो फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ Br2 और Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू गिव एल्किल ब्रोमाइड और क्लोराइड। This reaction is mainly used for the preparation of alkyl bromide, is known as बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन। ठीक है, अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रहे और उसकी रिएक्शन करा दे किसके साथ, Br2 और Cl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये हमें एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड का फॉर्मेशन देता है। मगर इस रिएक्शन का यूज़ हम लोग मेनली एल्किल ब्रोमाइड फॉर्मेशन में करते हैं, और एल्किल ब्रोमाइड फॉर्मेशन में इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन। यानी हमने यहाँ पर एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया यानी RCOOAg, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये क्या करेगा बेटा, एक तो यहाँ से आपका CO2 निकल जाएगा, ठीक है, प्लस एक Br जो है वो Ag को लेकर अलग हो जाएगा, AgBr प्लस CO2, और एक Br जाके एल्किल ग्रुप से जुड़ जाएगा, यानी RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। तो इस तरह से सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही।